हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फेरियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले वीडियो में 14B के सब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम सब कुछ कर लिए थे, 14B कंप्लीट कर लिए थे। आज क्या करेंगे 14C, ठीक है। आपका एलिमेंट बुक का 14C चैप्टर 1 नंबर से हम शुरू करेंगे लास्ट तक, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाय sin 2x, ठीक है। मैं इसका अगर x का वैल्यू अगर इधर पुट करूंगा तो ये मेरा कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। अगर 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो ये मेरा अनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको सॉल्व करके फॉर्मूले में लाने की कोशिश करूंगा, देन मैं लिमिट का वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे एक 2x डिवाइड करता हूँ और नीचे भी एक 2x डिवाइड करता हूँ। मैं डिवाइड कर सकता हूँ आराम से, ऊपर एक 2x डिवाइड किया, नीचे एक 2x डिवाइड किया, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर में लिख देता हूँ, ऊपर का लिमिट ले लेता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x कटेगा तो बचेगा 1/2। नीचे का भी लिमिट में लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x, यहाँ पे मैं 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। 2x है ना, 2x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। देन ये मेरा फॉर्मूला आ गया। ये मेरा फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x बाई x का फॉर्मूला क्या होता है, वो 1 ही होता है। तो ये मेरा फॉर्मूला 1 है क्या। देन ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट एक कांस्टेंट ही होता है। देन मेरा आंसर क्या आएगा, 1/2, ठीक है। सेकंड है, ये सेकंड है, इसी तरीके से हम करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ साइन 3x है, इधर 3x है, इधर 5x है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 3x डिवाइड करता हूँ और एक 3x मल्टीप्लाई करता हूँ। नीचे में क्या करूँगा, साइन 5x है, 5x एक डिवाइड करता हूँ, 5x एक मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैं कर सकता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिमिट के वैल्यू इधर इधर लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, मैं लिख सकता हूँ इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x टेंड्स टू 0, ठीक है। इधर 3x है, साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय लिमिट 5x टेंड्स टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाय 5x इंटू 3x बाय 5x, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये 3x कैंसिल हो जाएगा मेरा। देन मैं इसका फॉर्मूला एक, इसका फॉर्मूला भी मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन बचे क्या, 3/5, ठीक है। मेरा आंसर आ गया 3/5। आई होप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए। देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले से ही बोला था, लिमिट का वैल्यू अगर मेरे को दिया गया है, मैं पहले क्या करूंगा, ये वैल्यू यहाँ पे लेकर पुट करूंगा इसका वैल्यू। अगर ये मेरा अनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो मेरा 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा 0/0 फॉर्म में आ रहा है, देन मैं क्या करूंगा, लिमिट का वैल्यू का फॉर्मूला पुट करूंगा। हम पिछले क्वेश्चन भी इसी तरीके से करे थे। साइन mx, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, mx से डिवाइड करता हूँ और mx से मल्टीप्लाई करता हूँ। नीचे में वही इसी तरीके से nx दिए गए हैं, nx से डिवाइड करता हूँ, nx से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं लिख सकता हूँ, मैं नीचे का लिमिट और ऊपर का लिमिट भी ले सकता हूँ आराम से। दैट इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे क्या दिया गया, mx दिए गए, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ mx टेंड्स टू 0, तो साइन mx डिवाइडेड बाई mx, नीचे का भी लिमिट ले लेता हूँ, nx टेंड्स टू 0 साइन nx डिवाइडेड बाई nx इंटू में लिखता हूँ इधर mx डिवाइडेड बाई nx, ठीक है। ये मैं x कैंसिल कर देता हूँ। दैट इज इक्वल टू, मेरा ये फॉर्मूला आ गया 1 आ गया, ये फॉर्मूला मेरा 1 आ गया। दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा, मेरा आंसर मेरा रहेगा m/n, ठीक है। देन IV का क्वेश्चन हम tan फॉर्मूले में करेंगे। sin x बाई s का वैल्यू क्या होता था, मेरा 1 आता था। देन tan x बाई s का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इधर, दैट इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ, इधर भी ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर मेरा ऊपर क्या है, अल्फा x, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, अल्फा एक डिवाइड करता हूँ और एक अल्फा क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मेरा अल्फा का वैल्यू मैं बाहर निकाल देता हूँ, लिमिट यहाँ पे हो जाएगा कि अल्फा एक्स टेंस टू 0 आ जाएगा। देन tan अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स, इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। देन अल्फा इंटू 1 दैट इज मेरा अल्फा आ गया। ठीक है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा ही आ जाएगा। हम फॉर्मूले में पढ़े थे tan एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का वैल्यू मेरा क्या पढ़े थे, 1 पढ़े थे। ठीक है, फॉर्मूले आ गया 1 अल्फा। आई होप समझ गए होंगे आप, नोट कर दीजिए। देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी एक बात याद रखिएगा, मैं बोलता हूँ अगर मेरा फंक्शन आया 1 माइनस कॉस एक्स में, ठीक है, 1 प्लस में आए तो 1 माइनस में आए। ठीक है, 1 माइनस अगर आया तो माइनस होगा तो मैं ऊपर एक प्लस मल्टीप्लाई करूंगा लिमिट के वैल्यू में। ठीक है, अगर प्लस आया तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस मल्टीप्लाई। ये बात अगर जो भी अगले बार अगले क्वेश्चन में जो भी 1 माइनस कॉस एक्स की 1 प्लस कॉस एक्स आएगा, मैं उसका उल्टा क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी वही मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं इसी तरीके से करता हूँ, ध्यान से देखिए। दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स। अगर माइनस हुआ तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर मेरा फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, देन का स्क्वायर एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मेरा क्या आता है, साइन स्क्वायर एक्स ही आता है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ और इंटू लिमिट देके एक्स टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग कर दिया लिमिट को, यहाँ पे एक कर दिया, यहाँ पे एक कर दिया और 1 बचा है, 1 डिवाइडेड ये इसको एक कर दिया। ठीक है, इसका लिमिट इंटू इसका लिमिट। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई एक्स का क्या होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू लिमिट अगर मैं इस यहाँ पे लिमिट के वैल्यू एक्स टेंस टू 0 पुट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड 1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू क्या आता है, 1 ही होता है। देन 1, देन मेरा क्या आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया वैल्यू, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर आ गया इंटू डिवाइडेड 1/2, डेट मेरा आंसर क्या आ गया, 1/2। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप नोट कर दीजिए। देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स डिग्री दिया गया है। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या बोलता था, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये मेरा फॉर्मूला क्या बोलता था, 1 ही बोलता था। ठीक है, यहाँ पे मेरा दिया गया है कौन सी फॉर्मूला में, साइन एक्स डिग्री, यहाँ पे रेडियन में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू कौन सी में दिया गया है, रेडियन में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, डिग्री में। ठीक है, मैं डिग्री को मैं क्या करूंगा, रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, मैं जानता हूँ पाई के डिग्री मेरा वैल्यू क्या आता है, 180 का वैल्यू अगर मेरा क्या आता है, मैं इधर लिखता हूँ 180 डिग्री का वैल्यू मेरा क्या आता है, रेडियन में लिखूंगा तो पाई आएगा। ठीक है, देन 1 डिग्री का वैल्यू मेरा क्या आएगा, रेडियन में लिखूंगा तो पाई 180 आएगा। देन x डिग्री का वैल्यू मेरा क्या आएगा, पाई एक्स बाय 180 आएगा। ठीक है, मैं ये डिग्री को कन्वर्ट कर दिया, कैसे, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। देन रेडियन का वैल्यू मैं इधर ही पुट करूंगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज मेरा क्या आ जाएगा इधर, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, मैं ऊपर लिखूंगा क्या, साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, नीचे मेरा क्या है, x है, दैट इज इक्वल्स टू मैं ऊपर पाई एक्स 180, मैं अगर फॉर्मूले में लाने की कोशिश करूंगा तो मेरा नीचे भी क्या आना चाहिए, पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 मैं इसको इसी तरह से आराम से लिख सकता हूँ कि 180 आ गया, नीचे में क्या करूंगा, पाई और 180 क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक्स को एक्स ही रह गया और क्या करे ना, पाई 180 डिवाइड किया और एक पाई बाय 180 क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, पाई बाय 180 निकाल दूंगा तो अंदर मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगा, पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180 टेंस टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, पाई एक्स डिवाइडेड 1/2 टेंस टू 0 आ जाएगा। देन पाई एक्स बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई एक्स बाय 180। ठीक है,
यहाँ पे x रहा तो x टेंस टू 0 में लिखता हूँ, यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा ना मैं उसी को लिखता हूँ इतना इतना टेंस टू 0। ठीक है, आप कंफ्यूज मत जमा हुई हो मैंने मतलब हुईगा। ठीक है, देन पाई बाई 80 डिग्री इंटू 1, दैट मेरा आंसर आ गया क्या, पाई बाई 180। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया वी आई का। देन नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई दिया गया है, साइन x डिवाइडेड बाय कितना दिया गया है, पाई माइनस x दिया गया। ठीक है, यहाँ पे x टेंस टू 0 नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट करूंगा, नीचे वाला पुट करूंगा, पुट पाई पाई माइनस x इजिकल क्या पुट करता हूँ, y पुट करता हूँ। ठीक है, तो y पुट करूंगा तो मेरा x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, पाई माइनस y आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया, पाई माइनस वाई। अगर मैं x टेंस टू इधर पाई पुट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, y टेंस टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं इसको लिखूंगा लिमिट, अगर मैं y की फॉर्म में लिखूंगा, y टेंस टू 0 लिखूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन x का वैल्यू क्या लिखूंगा, पाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई पाई माइनस s के बदले में क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा मेरा फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा ही है। लिमिट y टेंस टू 0, मैं इसको लिखूंगा क्या, साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। देन डिवाइडेड बाय y, देन ये मेरा फॉर्मूला आ गया। देन मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा पुट करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे, वी टाइप क्वेश्चन में। देखो बच्चों यहाँ पे एक दिया गया लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस एस का स्क्वायर। मैं जो भी प्रॉब्लम आपको एक बीट बाय बीट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा ना, प्रैक्टिस कर दीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस अगर नहीं किए तो आप भूल जाओगे, ये सब क्वेश्चन आप सब भूल जाओगे। ठीक है, आप अगर 11th में ये चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया ना तो 12 में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको कैलकुलस में कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो भी एक बीट बाय बीट क्वेश्चन कर रहा हूँ आप कॉपी में नोट कीजिएगा, फिर बाद में आपको वही चीज देखकर प्रैक्टिस कर दिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट। ठीक है, देन इधर मेरे क्या दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। नीचे जो है ना मैं इसको मैं पुट करता हूँ। ठीक है, नीचे जो मेरा दिया गया है ना मैं पुट करता हूँ पाई बाई 2 माइनस एक्स इजिकल में क्या पुट करता हूँ, y पुट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स y पुट करूंगा, मेरा x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस y आ जाएगा। देन y टेंस टू मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं पाई बाई 2 पुटूंगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, y टेंस टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन x का वैल्यू क्या आ गया, y इधर आएगा तो पाई बाई 2 माइनस y आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ लिमिट, इसको मैं y के फॉर्म में लिखूंगा तो y टेंस टू 0 आ जाएगा। देन 1 माइनस साइन x का वैल्यू मेरा क्या लिखूंगा ना, पाई बाई 2 माइनस y लिखूंगा डिवाइडेड बाय इसको मैं क्या लिखूंगा, y स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, पाई बाई 2 x का मतलब मैं y ही ले आऊं। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू 0, मैं ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा मेरा क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा मेरा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। ठीक है, कॉस y आया। मैं पिछले क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था, अगर मेरा कॉस आया तो माइनस में है तो मैं ऊपर प्लस नीचे प्लस, अगर प्लस में है तो ऊपर माइनस नीचे माइनस मल्टीप्लाई ही करूंगा। ठीक है, ठीक है, देन मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू 0, देन मेरा 1 माइनस कॉस y इंटू 1 प्लस कॉस y, प्लस मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एक प्लस मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस कॉस y। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू 0, ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y आ जाएगा। देन y स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस y आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ अलग। दैट इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू कितना लिखता हूँ, साइन स्क्वायर y लिखता हूँ डिवाइडेड बाय क्या लिखता हूँ, y स्क्वायर इंटू लिमिट y टेंस टू 0 कि क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस y, अलग अलग कर दिया। ठीक है, 1 डिवाइडेड 1 प्लस कॉस y, दैट इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर भी आपका आ गया उसी फॉर्मूले में साइन y डिवाइडेड बाय y का होल स्क्वायर आ गया इंटू
यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 1 + 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये मेरा 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, दैट मेरा आंसर आ गया 1/2। ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलस हुआ है इसलिए थोड़ा बढ़े गए हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos क्यूब x डिवाइडेड बाय x sin 2x। ठीक है, ये वाला मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन दैट इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, मेरा इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरा कौन सी फॉर्मूला है, AQ - BQ फॉर्मूला है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - cos x इंटू 1 + cos x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड नीचे मेरा क्या आ जाएगा x sin 2x का मतलब क्या फॉर्मूला है, 2 sin x इंटू cos x sin 2a फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, 1 - cos x डिवाइडेड बाय x sin x को एक अलग कर देता हूँ, देन इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + cos x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 cos x को अलग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाला को मैं अलग एक कर लिया। ठीक है, और ये वाला को अलग कर लिया। ठीक है, अलग अलग कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस है, तो मैं बोला था क्या, माइनस अगर होगा cos में माइनस होगा तो प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस होगा तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन 1 - cos x इंटू मल्टीप्लाई करेंगे क्या 1 + cos x डिवाइडेड बाय x sin x, x sin x, यहाँ पर भी 1 + cos x मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 1 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये मेरा ऊपर मेरा क्या रहा, x टेंड्स टू 0 1 - cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x sin x इंटू एक और लिमिट में अलग कर देता हूँ, x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 + cos x लिख सकता हूँ। ये वाला को भी अलग कर दिया, cos का मतलब मैं अलग ही लिख सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू में पुट कर सकता हूँ नीचे। देन ये मेरा क्या आ गया 3/2 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, 1 - cos स्क्वायर x का वैल्यू हमको पता है क्या होता है, sin स्क्वायर x होता है डिवाइडेड बाय x sin x। ठीक है, x sin x, यहाँ पर वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो क्या 0 cos 0 1 1/2 1/2 इंटू 3/2। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा, x sin x से कट जाएगा, बचेगा क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इंटू 3/4, दैट इज इक्वल टू ये मेरा वैल्यू आ गया क्या 1 आ गया बाय 3/4, दैट मेरा आंसर क्या आ गया 3/4। ठीक है, आई होप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + sin x - cos x डिवाइडेड 1 - sin x - ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं साइन मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, 1 - cos x, देन लिख सकता हूँ sin x डिवाइडेड बाय 1 - cos x, देन लिख सकता हूँ -sin x। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x का फॉर्मूला मेरा क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x/2 आएगा, प्लस sin x का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला है। ठीक है, आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे। ठीक है, देन नीचे में भी मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x/2 माइनस ये मेरा क्या आ जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैं ऊपर अगर मेरा 2 sin x/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरा क्या रहेगा sin x/2 माइनस cos x/2। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे मेरा क्या कॉमन लाएगा 2 sin x/2, अगर मैं कॉमन लाऊंगा नीचे, ऊपर क्या रहेगा sin x/2 माइनस cos x/2। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, देन ये मेरा ये कैंसिल हो गया, दैट लिमिट
x टेंस टू 0 क्या बचे साइन x/2 प्लस कॉस x/2 डिवाइडेड बाय साइन x/2 माइनस कॉस x/2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 प्लस कॉस x/2 और मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 माइनस कॉस x/2 ठीक है दैट इज इक्वल टू मैं अगर वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0 ये मेरा 1 आ जाएगा x0 वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1 ठीक है यहाँ पे 0 -1 दे मेरा आंसर आ गया क्या -1 ठीक है कुछ नहीं है 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला आप देख सकते हैं आपका ट्रिगोनोमेट्रिक बुक में ठीक है ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में 2 sin स्क्वायर x/2 होगा देन sin x का फॉर्मूला आपका क्या होगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 होगा ठीक है मैं इसी फॉर्मूले यूज किया हूँ इधर इसी फॉर्मूले को यूज करके कॉमन निकाला हूँ कॉमन निकाल के ये दोनों क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 1 हो जाएगा देन इसको वैल्यू में डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट किया तो मेरा क्या आ गया मेरा आंसर -1 आ गया ठीक है आई होप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना ठीक है हम बीट बाय बीट क्वेश्चन जाएंगे सब हम वादे किए हैं आपको अब हम सब चैप्टर हम कवर करेंगे ठीक है।